नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। नॉर्वे और स्वीडन में जो चल रहा है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा और 2 दिन से जो दंगे चल रहे थे उसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी होगा और आपने देखा होगा कि लिबरल्स कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं इस एक्ट को कि नहीं उनका तो कुरान जला दिया, तो गलत बात है, तो थोड़ा सा हो गया। कोई ये लिखता पाया जा रहा है कि वहाँ सिर्फ 300 लोग जो है दंगे करने आए, यूपी में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और यहाँ पे फलाना हो गया, यहाँ इतने लोग हैं, ये समस्या है। लेकिन भक्तों को जो है स्वीडन का राइट्स दिख रहा है। बात यह है कि भक्तों को या किसी भी सेंसिबल व्यक्ति को स्वीडन में या नॉर्वे के ऑस्लो में जो हो रहा है या लंदन की गलियों में जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जिस तरह की मतलब भीड़ निकल रही है और कैसे दूसरी संस्कृतियों को, सभ्यताओं को, एक संस्कृति जिसका कि जब से प्रादुर्भाव हुआ है, जब से उसका उदय हुआ है, तभी से दूसरी संस्कृतियों को लीलने का, दूसरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को डेसिमेट करने का, एनाहिलेट करने का, पूरी तरह से बर्बाद करने का ये पूरा एक प्रोग्राम चलता रहा है। और इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इनके उलेमा जो है वो बोलते हैं, इनके पढ़े लिखे लोग जो जैसे कि ओवैसी है जो लंदन से बैरिस्ट्री पढ़ के आया है, ये लोग बोलते रहते हैं कि नहीं, हमारा बिलीफ यही है कि गॉड तो एक ही है और उसके अलावा कोई भी गॉड नहीं। जब इस तरह की विचारधारा को आप एक तो विचारधारा के स्तर पे देखते हैं कि कोई बोल रहा है ऐसा, और दूसरा फिर देखते हैं कि एक भीड़ जो है और उस भीड़ का नेचर, उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों ही दुनिया के किसी भी जगह पे आप चले जाएं, न्यूजीलैंड से लेके मतलब कन्याकुमारी और उधर कश्मीर और फिर और भी चले जाएं, ऊपर चलते चले जाएं, तो अब बताइए कि पोल जो है उत्तरी ध्रुव के पास नॉर्वे और स्वीडन में ये सब हो रहा है। नीचे आप न्यूजीलैंड और ऊपर जो है ऑस्लो और मल्मो जैसे शहरों पे हो रहा है और वहाँ 300 की संख्या मायने रखती है। क्यों मायने रखती है? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत 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 कम है। इस कारण से जब आप एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप देखते हैं कि स्वीडन में किस कारण से दंगे हुए। स्वीडन में दंगे हुए कि कुरान जलाओ रैली हो रही थी वहाँ पे। ठीक है, ये इलीगल चीज़ है, कुरान जलाओ या गीता जलाओ, या भले हाँ भारत में गीता उता जला दीजिए तो कुछ नहीं होता है, फिर भी कुरान जलाओ रैली करना एक गलत चीज़ है, इलीगल है। इलीगल है तो तुम उस स्टेट की पुलिसिंग सिस्टम के पास जाओगे, उस स्टेट के नेताओं के पास जाओगे, प्रतिनिधियों के पास जाओगे, या फिर तुम अपने आप को ही कानून मान लोगे। नॉर्वे में भी वही हुआ। नॉर्वे में इनफैक्ट 2019 के नवंबर में, पिछले साल, एक व्यक्ति ने कुरान फाड़ दी थी और 2-3 किताब जो है कूड़े के ढेर में फेंक दी थी। अब वो किताब कुरान थी कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसी समय ये हुआ था और उसी वक्त जो है एक भीड़ आई, उस पर अटैक कर दिया। जिसने अटैक किया उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया और ये जो व्यक्ति था इसका नाम था लार्स थॉर्सन, तो इस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया। ये एक लीगल चीज़ है कि हाँ ठीक है, आपको रैली करने का, आपको एक दायरे में रहकर दूसरे को बिना ऑफेंड किए हुए, अगर आपको लगता है कि उनकी किसी किताब में या उनके नेचर में, उनकी प्रवृत्ति में, उनकी प्रकृति में, उनकी जीवन शैली में, वो जिस तरह से आपके इलाकों में रहते हैं, जिस तरह से विस्तृत होते जा रहे हैं, विस्तार पाते जा रहे हैं, इन सब पे आपको बोलने का हक है। क्योंकि लगभग सारी जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे ऐसा करने देने का मतलब वो अलाउ किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे। लेकिन हाँ, यही रहता है कि आप जो है ये करते करते दूसरे मजहबों पे, दूसरे धर्मों पे जो है इस तरह से अटैक ना करें कि वो आहत हो जाए। इतना तक सबको अलाउ किया हुआ। स्वीडन में जो है इस रैली के बाद, रैली के बारे में जो ही पता चलता है तो एक दूसरा जो है ग्रुप आ जाता है। दूसरा ग्रुप क्या करता है? दूसरा ग्रुप जो है इन रैली वाले ग्रुप के ऊपर जो हमला बोल देता है, उसके बाद पुलिस पे हमला बोलता है, जो टिपिकल है। आपने भारत में देखा है, आपने दिल्ली दंगों के समय आपने ऐसा ही देखा, आपने फिर हमारे अभी जो बेंगलोर में हुआ वो भी आपने देखा है। शैली सेम है कि आप अग्री नहीं करते हैं किसी से तो पुलिस के पास नहीं जाना है, व्हाट्सएप पे भीड़ एक जुटा लो 1-2 हज़ार का, और उसके बाद पत्थर लेके आ जाएगी वो भीड़, शायद घर में रखते हैं। उसके बाद मोलोटोव कॉकटेल इसको बोला जाता है, पेट्रोल बम रखते हैं, एसिड, मतलब ऐसी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं जो कि ऑर्गेनिकली एक सड़क पर से उठाना मुश्किल है इतनी ज़्यादा संख्या मात्रा में। उसी तरह
यहाँ मल्मो शहर में स्वीडन में क्या हुआ कि इन्होंने टायर जलाने शुरू किया। आपने जो तस्वीरें देखी होंगी जिस तरह से मतलब धुआं बहुत ऊपर जा रहा है, वो टायरों के जलाने का है। उसके बाद पुलिस पे हमला हुआ। नॉर्वे में भी उसके एक दिन के बाद इसी तरह कुरान जलाने की बात की गई और वहाँ भी शायद कुरान जलाया, तो उस पर भी जो है दूसरा ग्रुप जो है उसने भी हमला किया, राइट्स करने शुरू कर दिए। समस्या इसमें यह है, नॉर्वे में एक पूरा ग्रुप है जिसको फार राइट बोला जाता है। फार राइट ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक बनाया हुआ है स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे, ऐसे करके एक ग्रुप बनाया हुआ है कि नॉर्वे का इस्लामीकरण बंद करो। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसमें एक तरह से कोई समस्या भी नहीं है। कोई भी एक इंडिजिनस सभ्यता है जो वहाँ की लोकल स्थानीय सभ्यता है, और नॉर्वे जैसे देश बहुत छोटे हैं, उनकी जनसंख्या बहुत छोटे है, हमारे मतलब एक शहर की जनसंख्या उनके पूरे देश की जनसंख्या के बराबर है। वहाँ ये लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ इस तरह से हो। वो माइनॉरिटी राइट्स का भी स्वागत करते हैं, लेकिन हम तुम्हें स्पेशल प्रिविलेजेज नहीं देंगे, जैसा कि भारत में दिया जाता है कि उनके लिए स्पेशल कानून बनाए हुए हैं, उनके लिए वोट बैंक की राजनीतिक कारण जो है वो जब भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं और काफ़ी समय से होते रहें, लगातार होते रहें, उनको जो है एक मतलब लंबी रस्सी दी जाती है कि हाँ ठीक है, सताए हुए थे, विक्टिमाइज्ड हैं, तमाम तरह की बातें की जाती है और उनको एक तरह से छूट दी जाती है, खुली छूट, जिसके कारण उनका मन इतना बढ़ गया है कि वो आज भी एक छोटी सी बात फेसबुक पोस्ट के कमेंट पे, और वो पोस्ट जो है वो लिखा गया था हिंदू देवी देवताओं के अगेंस्ट में, बहुत ही भद्दा और अश्लील पोस्ट, उसके कमेंट में लिख दिया किसी ने मुसलमान के मतलब उनके जो मसीहा और पैगंबर हैं उनके बारे में, तब जो है पूरा का पूरा शहर जलाने लगते हैं। अब समस्या ये आती है, लिबरल लोग जो है वो डिफेंड करने में लगे हुए हैं, अरे 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 कुरान उनका जला दिया, तो कुरान जला दिया तो क्या हो गया? कुरान जला दिया तुम शहरों को जला दोगे। हम मतलब दिवाली में दिया जलाते हैं तब तुम्हें समस्या होने लगती है, उसमें बोलने लगते हो कि उससे जो धुआं निकल रहा है पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। उसका इफेक्ट न जाने मतलब साल में एक दिन होता है, उसका इफेक्ट पता नहीं कितने साल तक एक्यूमुलेट होता रहेगा, तब कुछ डैमेजिंग इफेक्ट होगा। तुम्हें हमारी दिवाली से समस्या, यहाँ शहर के शहर फूंक दिए जाते हैं और ये लगातार हो रहा है, एक पैटर्न के तहत होता जा रहा है, और उसको पूरी की पूरी लॉबी ऐसे डिफेंड करने आ जाती है कि नहीं नहीं, ये जो आपने फ़ोटो शेयर की है वो तो 3 साल पहले के दंगों की है, कहीं और की है। बात ये नहीं है कि फ़ोटो जो शेयर कर रहा है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है क्या। फ़ोटो के गलत और सही होने की बात यहाँ पे है ही नहीं। बात यह है कि स्वीडन में दंगे हुए हैं, ये एक्सेप्टेड फैक्ट है, वो दिख रहा है हर जगह पे। हर व्यक्ति जो है, जो कॉमन आदमी ट्विटर पे है या फेसबुक पे है, वो रिसर्च करके फ़ोटो नहीं निकालता है। उसको खबर मिली कि स्वीडन में दंगे हुए, उसने स्वीडन राइट्स खोजा और ठीक है 3 साल पुराना उसको फ़ोटो मिला, लेकिन उससे इस फैक्ट को तो डिनाई नहीं किया जा सकता है ना कि वहाँ एक ख़ास मजहब के लोगों ने, इस्लामिस्टों ने, रेडिकल कट्टरपंथियों ने वहाँ पे दंगे किए, हमला बोला, बसों को फूका, गाड़ियों को फूका, टायरों में आग लगाई, और इन सब का प्राइस कौन पे करता है? इस सब का मूल्य वही चुकाते हैं जो बड़ा सा बैनर लेके कि नहीं, रिफ्यूजीज आर नॉट डेंजर, रिफ्यूजीज आर इन डेंजर। बुलाया था उन्हें, अब झेलो। और ये ऐसे रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला इसलिए नहीं है, चाहे लिबरल जितना इसको बार बार वो बचाने की कोशिश करते रहे, ये ना भारत में रुका है, किसी भी जगह पे नहीं रुका है। ये हमेशा जहाँ भी गए इन्हें रिफ्यूजी बना के लोगों ने स्वीकारा, और उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा कि ये क्राइसिस शुरू कैसे होती है, कि रिफ्यूजी वो बनता कैसे है सीरिया का मुसलमान। वो जब यहाँ पे आता है तब पहले छोटा सा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, बड़ा प्यार से रहेगा। उसके बाद जो वो बोलता है कि नहीं हम तो माइनॉरिटी, हमारे कस्टम्स अलग है। कस्टम, ध्यान रखिएगा कि उन्होंने अपने मतलब कस्टम्स की बात की, परंपराओं की बात की कि हम अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं तो हमारा अलग है, इसलिए इसमें जो है आप लोग हाथ मत डालिए। ठीक है, जब तक तुम्हारा कस्टम, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है तब तक अलाउड है। यू कैन डू वट एवर यू वांट। तुम्हें मतलब अपने घर में शादी करनी है, तुम्हें जो है एक तरह की तुम्हारी उपासना पद्धति है, तुम्हें ख़ास जगह पे जाके करना चाहते हो, भीड़ जुटा के तुम पूरा अपने इलाके की सड़कें जिधर से कोई दूसरा शायद ना जाता हो, वहाँ तक भी लोग जो है सह लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं कि चलो ठीक है यार,
दिन में मतलब एक बार कर रहा है, करने दो। लेकिन जो ही तुमको बर्दाश्त करने लगते हैं लोग कि तुम अपने जो है पाँव जो है पसारने लगते हो, और पाँव पसारने के चक्कर में अपने उसी इलाके को, मैं स्वीडन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ हमारे कुछ मित्र रहते हैं, वो बताते हैं कि वो जब गए थे तो हालत बहुत ख़राब थी। रोम का एक वीडियो अभी मैंने देखा कि एक आदमी शायद स्काई ट्रेन होती है, मेट्रो टाइप की होती है, उससे जा रहा था, उसने वीडियो बनाया। एक लंबे स्ट्रेच तक रोम में, जहाँ से रोमन कैथोलिक चर्च आता है और जिसके कारण क्रूसेड्स हुए, मतलब धर्म युद्ध हुए हैं और काफ़ी लंबे समय तक ईसाइयों और मुसलमानों में चलते रहे, उसकी ज़मीन पर, उसके सड़कों पर चटाई बिछा बिछा के नमाज पढ़ी जा रही थी। अब रोम वासियों को इससे समस्या हो सकता है नहीं हो, लेकिन समस्या इसमें ये हो जाती है कि भारत में भी यही प्रचलन में है, जहाँ भी है ये कोई तरीका नहीं है नमाज पढ़ना। आप घर में पढ़िए, मस्जिद बना वहाँ पे पढ़िए। आप अचानक से ये जो शक्ति प्रदर्शन करने आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, वो इलीगल है, क्योंकि आप मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं। किसी दूसरे के राइट टू फ्री मूवमेंट पे आपने जो है हमला किया है। यही हुआ था जब शाहीन बाग में उस रोड को ब्लॉक किया गया था, जिसके कारण कुछ लोग मर गए, क्योंकि वो हॉस्पिटल जो है एम्स या सफदरजंग या बर्धमान महावीर वहाँ पे पहुँच नहीं पाए समय से। इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसको लिबरल मीडिया अपने जगह पे वहाँ पे उस तरह से कवरेज नहीं देता है। तो बात वही घूम फिर के आती है कि लिबरल इन बातों को कब तक डिफेंड करता रहेगा कि नहीं उनको सता दिया गया। सताया तो हिंदू हर दिन जा रहा है। मतलब कहीं बहरेन में उसका मतलब गणेश जी की प्रतिमा जो है तोड़ दी जाती है, वो तो बहुत दूर हो गया। भारत में शिवलिंग पे पेशाब कर देता है कोई इमरान, जानबूझ के कोई हर्ष विहार में इमरान जो है वो गाय काटता हुआ पाया जाता है कि अगले दिन होली है, उस दिन दंगे हो जाए। कांवड़ यात्रियों पे किस साल पत्थरबाजी नहीं हुई है? इस साल नहीं हुई है शायद, क्योंकि इस साल कोविड के कारण कांवड़ यात्रा जो उस तरह से नहीं निकली। किस साल दुर्गा पूजा के पंडालों में मतलब मूर्तियों पे चप्पल पत्थर ईंट नहीं फेंका जाता है? आप सर्च कर लीजिए। अब ये अरुणाचल प्रदेश तक होने लगा है कि वहाँ का हिंदू मनाता है तो उस पर अटैक करके उसका गर्दन कभी तोड़ दिया जाता है मूर्ति का। ये लगातार होता रहा है। और हिंदू ने क्या किया है? एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर ले, हीर खान वाला एग्जाम्पल आप लीजिए, उसमें हिंदू ने क्या कर लिया? हिंदू ने पुलिस को ट्विटर पे टैग किया और बोला कि देखिए भाई, ये हमारे देवी देवताओं को बहुत मतलब उसकी परवरिश सोचिए कैसी रही होगी, उसके माँ बाप कैसे रहे होंगे, और वो भी जानते होंगे कि उसकी बेटी है या जिसकी बीवी होगी उसका हस्बैंड भी जानता होगा कि उसकी बीवी क्या कर रही है। लेकिन हो सकता है कि चूंकि वो ख़ास मजहब से आती है, वहाँ पे यही सिखाया जाता हो, उसने यही सीखा हो, पढ़ा हो, या उसके माँ बाप को या उसके पति को, भाई बहन को, सबको लगता है ये तो नेचुरल, मतलब ये तो भाई मजहब की राह में ये तो बहुत बढ़िया बात हो रही है, और वो इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ बक रही है। हिंदू ने क्या किया? क्या हिंदू ने वो जिस इलाके से आती है वहाँ पे घुस के आग लगाना शुरू कर दिया? क्या हिंदू ने पेट्रोल बम फेंके? क्या हिंदुओं ने टायर जमा करके आग लगा दिया? क्या हिंदुओं ने मुसलमानों के दुकानों में आग लगाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। हिंदुओं की आस्था हमेशा से संविधान में, लीगल सिस्टम में रही है। उसने वहाँ पे जाके बताया कि भाई देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर पुलिस ने एक्शन लिया। तो क्या ऐसा है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है मुसलमान अगर कंप्लेन करता है? कमलेश तिवारी क्यों था जेल में? अगर आपको लगता है कि माइनॉरिटीज़ को लीगल रिकोर्स नहीं है, उनको लीगल जो है कोई सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे नहीं है, तो फिर कमलेश तिवारी क्या कर रहा था जेल में? या वैसे ही शायद और भी लोग होंगे जो ये मुसलमानों के पैगंबर या अल्लाह या कुरान जो भी है उसके अगेंस्ट उल्टा सीधा बोलने के कारण वो जेलों में होंगे। तो वो लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? वो जेल में क्यों है? जेल में इसलिए हैं कि कुछ मुसलमानों ने सोचा कि हाँ पुलिस को बताने से भी सही रहेगा, तो वो पुलिस को बताया, कोर्ट में केस चला, वो जेल में है। तो ये एक सिस्टम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदुओं को लाइसेंस मिल जाता है मुसलमानों को गरियाने का, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसी तरह ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और हर जगह हो रही, एक पैटर्न के तहत हो रही हैं। और तब जब लिबरल जो है एक तरह के लोगों को बचाने लगता है, क्यों बचाता है? क्योंकि शायद वही वोट बैंक का मतलब पूरा एक तंत्र विकसित किया है इन्होंने सैकड़ों सालों से, कम से कम सैकड़ों नहीं तो 150 साल से तो है ही।
पहले अंग्रेज की चाटते थे, अब कांग्रेसियों की चाट रहे हैं, क्योंकि खुद तो कभी सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं। अब तो स्कूल के मॉनिटर भी वामपंथी का पता चलता है, भतीजा उतीजा है तो नहीं चुना जाता है। ये सारी चीज़ें लगातार होती रही हैं और उसको लिबरल जो है हिंदुओं के ऊपर जब होता है तो वो बर्दाश्त किया जाता है, और वही मुसलमान जब आग लगा रहा है, हत्या कर रहा है, दंगे कर रहा है, लिंचिंग कर रहा है, उसको कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। अब लास्ट में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये क्राइसिस स्वीडन में जो हुआ वो उत्पन्न कैसे होता है। 2013 के अराउंड की बात है, जब ओबामा को लगा कि नहीं ह्यूमैनिटी खतरे में है। खतरे में कैसे ह्यूमैनिटी? तो पता चला कि सीरिया वाला जो असद था शायद, वो जो है वहाँ पे केमिकल वेपन्स डेवलप कर रहा है। इनको ऐसे ही लगा था बुश के टाइम में कि इराक में जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिस पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है इराक अफगानिस्तान अगर ले लिया जाए तो खर्चा किया गया, और उसका आउटकम घंटा कुछ नहीं आया, किसी को नहीं मिला वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वही है कि उनके बारे में एक और चुटकुला चला था कि अगर आपका चेहरा जो त्वचा तैलीय है तो हो सकता है कि यूएस आपके ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि उनको तेल से इतना प्रेम है, और आपके चेहरे पे जो है तेल खोदने वाला कुआं वहाँ लगा के तेल जो है खींच ले आपका। ये चुटकुलेबाजी होती थी। 2013 में उन्होंने सीरिया के लिए यही किया। उनको वहाँ पे रेजिम चेंज चाहिए था, अपने हिसाब का चाहिए था, तो वहाँ पे उन्होंने रेबल्स को आर्म्स एंड अम्युनिशन देना शुरू किया कि नहीं ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट मतलब जो है क्राइम करने जा रहा है, तो उसके उन लोगों के खिलाफ जो है हम लड़ाई में सहयोग दे रहे हैं, मानवाधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। और एक लाइन ओबामा बोल देगा, और चूंकि ब्लैक है, प्रेसिडेंट है, उसको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, तो सब चीज़ जस्टिफाइड हो जाता है। वो बोलता है कि दिस इज ए थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। सीरिया कहाँ है, यूएस कहाँ है, किस तरह से भाई तुम्हारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाएगा? तब बोलता है नहीं नहीं, जॉर्डन, तुर्की और इजराइल जो हमारे एलाइज हैं वो आस पास हैं, तो उनके ऊपर जो है थ्रेट है, तो वो हमारे भी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट होता है। इस सब का बहाना बना के पूरे देश को तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, उसका रेफ्यूजी क्राइसिस शुरू होती है। तब आपको जो है एक कोई अमल करके है या पता नहीं उसका जो भी नाम है, बच्चा जो है आपको रेबल के बीच में बैठा हुआ मिलेगा, पूरा एकदम धूल धूसरी जो है फोटो अप किया जाता है द गार्डियन के लिए। उसके बाद कोई बच्चा जो है एक समुद्र के किनारे पे मुंह के बाहर लेटा हुआ मिलता है, उसकी फ़ोटो जो है एकदम क्लासिक आइकॉनिक फोटोग्राफ हो जाती है। इसके पीछे एक लॉजिक, एक तर्क जो यह भी है, लोग जो जानकार लोग हैं वो ये देते हैं कि चूंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो है, एक लेबर लॉ आता है कि आपको मिनिमम वेज तो इतना देना ही है किसी भी आदमी को पर आवर, मान लीजिए $2 या जो भी है, ये निश्चित किया गया। यूएस में निश्चित किया गया, यूरोप के कई देशों में किया गया। तब हुआ ये कि बड़े कॉरपोरेट्स इतना पे कैसे करेंगे, वो तो कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से चीप लेबर मिले, इसीलिए तो वो आउटसोर्स करते हैं। वियतनाम में करते हैं, फिलीपींस में, इंडिया में, चाइना में, इन जगहों पे जॉब को जो है आउटसोर्स किया जाता है। तब हुआ कि हमें चीप लेबर चाहिए, तो चीप लेबर चाहिए तो देखिए चीप लेबर मिलता है। रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट करो करके अलग अलग जगहों से वो अलग अलग यूरोप के शहरों में पैदल जाए, जैसे भी जाए, या उनको पहुंचाया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है। और बड़े बड़े मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो है पूरा एकदम ब्राउनी पॉइंट स्कोर किए जा रहे हैं कि आहा हा, हम देखिए शरणार्थियों को अपने यहाँ बुला रहे हैं। बुला क्यों रहे हो तुम? यूएस में क्यों दिया जाता है शरणागतों को, उनको बुलाया जा रहा है क्यों? क्योंकि अगर वो सिटीजन्स नहीं हैं तो उनके ऊपर नेशनल लॉज जो है वो नहीं लगेंगे। वो जो काम, मान लीजिए पंचर साटने का काम कोई जुबैर जो है, एक अगर वो सिटीजन है यूएस का, तो वो मान लीजिए उसका फिक्स है कि वो पंचर अगर दिन भर साटता है तो $2 पर घंटा उसको मिलेगा। लेकिन वही जुबैर अगर सीरिया का है और वो यूएस का सिटीजन नहीं है, तो वो $2 की जगह शायद 4 सेंट में भी पंचर साटने के लिए तैयार हो जाए। ये मैं आपको एक बस उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगर कोई जुबैर पंचर साटने के लिए मतलब मात्र 2 सेंट या 4 सेंट में तैयार है, तो जो जुबैर अमेरिका का नागरिक है उसको $2 क्यों देगी अमेरिकी कंपनी? तो इस तरह से क्राइसिस क्रिएट किया जाता है। तो वही उसी चक्कर में इन लोगों ने भेजना शुरू किया अलग अलग देशों में, जहाँ जहाँ लेबर की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे बसाते जाओ छोटी कॉलोनी। और ये भी तुम कह सकते हो कि हमने देखिए रिफ्यूजीज को जॉब भी दिए, जबकि जॉब किसका पर्पस सर्व कर रहा है? क्या तुमने जॉब उसको मिनिमम वेज का जो लॉ है, लेबर लॉज हैं, उसके हिसाब से दिया? तुम उनको डबल शिफ्ट में भी शायद काम करवाते होंगे। तो इस तरह की मतलब अलग अलग तरह के तर्क आते हैं कि कैसे क्रिएट किया जाता है। वही होता है फिर जब आप हमारी तरफ है कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करते जा रहे हैं। तो इस तरह के रिफ्यूजीज
जर्मनी ने सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी एक टाइम में लिए थे और उनका पहला न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आता है और इन्होंने रेप किए, मोलेस्टेशन किए न्यू ईयर्स ईव पे, जर्मनी के प्रोमिनेंट जगहों पे ये खबरें आई थी। ये सारी चीज़ें जब आप मिला के पूरा देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि ये दंगे क्यों हो रहे हैं, कौन से लोग दंगे करते हैं, किन बातों पे करते हैं, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, वो किस देश में है, किस तरह के इन्वायरमेंट में, किस तरह के कल्चर में है, सब चीज़ को ट्रांसेंड करते हुए हाथ में पत्थर लिया हुआ नवयुवक आपको दिखेगा, आगजनी करते हुए लोग दिखेंगे और उनका कार्य नहीं, हम तो है जो आहत हो गए तो लीगल रिकोर्स इनको नहीं लेना है, इनको जो है आग लगा देना। तो ये जब भी जहाँ जहाँ होता रहेगा, हर बार हमें बोलने की, लिखने की, इन खबरों को शेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप और हम नहीं करेंगे तो ये सर्वव्याप्त हो जाएगा। ये कोड़ है, कैंसर है इस तरह की मानसिकता कि हम जो है उस जगह के लोकतंत्र का, उस जगह के कानूनों का, उस जगह के फैसिलिटीज़ का, उस जगह के नागरिकता को लेकर बनाए गए कानूनों का, उसका हम सम्मान नहीं करेंगे। ये इनका मतलब नेचर बन चुका है इन लोगों का, जो हिंसा करते हैं और हिंसा करने को एक तरह से वो अपना मतलब राइट मानते हैं, वो लीगल राइट इनफैक्ट मानते हैं, क्योंकि वो लीगैलिटी में विश्वास ही नहीं करते हैं कि ये हमारा जो लॉ है, हमारे किताब में जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ उसी को मानते हैं। इसलिए आवाज़ उठाते रहना बहुत ही ज़रूरी है। जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।